सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार जैसी छोटी छोटी कॉमन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसी छोटी छोटी कॉमन प्रॉब्लम्स को जल्दी खत्म करने के लिए एलोपैथी मेडिसिन का सेवन करते हैं। लेकिन क्या बार बार एलोपैथी मेडिसिन का सेवन करना हमारी लिवर की हेल्थ के लिए, हमारी किडनी की हेल्थ के लिए सही है? तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर ऐसी बहुत ही सारी रेडीमेड औषधियां आती हैं जो आपकी सभी कॉमन प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी आयुर्वेद की 14 औषधियों के बारे में जिसको आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका का दर्द या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में पेन रहना या फिर अर्थराइटिस या फिर कोई भी तरह का जॉइंट्स पेन, तो इन सभी तरह के दर्द को खत्म करने के लिए हम पेन किलर खाते हैं। और अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे तो अक्सर वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप मेथाडोन, कोडीन, ऑक्सीकोडीन जैसी एलोपैथी पेन किलर्स को। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है जिसका नाम है धन्वंतरम कषायम वटी। एक ऐसी आयुर्वेद की वटी है जो 100% पेन किलर का काम करती है। इसको लेना 100% सेफ है और 1000% इफेक्टिव है। धन्वंतरम कषायम वटी के अंदर दशमूल, त्रिफला, दारू हल्दी, बला जैसी बहुत ही सारी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। इसको लेने से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। एक ऐसी पेन किलर है जो आपके पेन को तो खत्म करेगी, साथ ही आपके पेन के पीछे जो वजह होती है उस वजह को भी खत्म करने का काम करती है। और इस मेडिसिन को आप लॉन्ग टर्म तक भी ले सकते हो। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक इस धन्वंतरम कषायवटी को दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेने को सजेस्ट करते हैं। बार बार चक्कर आना, लेफ्ट साइड छाती की जगह पे पेन रहना, पैर के निचले भागों में सूजन रहना, दर्द रहना, और सभी तरह के सिम्टम्स दर्शाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर को कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा फ्लुवास्टेटिन जैसी मेडिसिन को। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है अष्टनिधि पेय, जो एक तरह की चाय है जिसके अंदर 8 तरह की औषधियां डली जाती है, जिसके अंदर सफेद चंदन, मुलेठी, गोखरू, गिलोय, सूंठ, कुटकी, अर्जुन की छाल एंड कमल के फूल। इन 8 औषधियों से निर्माण होता है अष्टनिधि पेय का। अगर आप इस अष्टनिधि पेय का दिन में 2 बार खाली पेट काढ़ा बना के इंटेक करते हो तो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। साथ ही चाय आपकी बॉडी के अंदर है यूरिक एसिड को भी कम करने का काम करती है। आजकल की फास्ट लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है और बहुत ही सारा स्ट्रेस है, टेंशन है, और उसकी वजह से काफी सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, मीन्स इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है। और इस टाइम पे आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा टेमासफाम, सोल्पिडम, रामेल्टियन जैसी एलोपैथी मेडिसिन को। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी जिसको ब्राह्मी के अंदर से बनाया जाता है। अगर आप डेली रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ ब्राह्मी वटी का सेवन करती हो तो आपकी इंसोमिनिया की प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। साथ ही स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को भी खत्म करने का काम करती है। इवन ब्राह्मी वटी आपके ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करती है, आपके ब्रेन को शांत रखने का भी काम करती है। सर दर्द होना एक आम बात है, लेकिन जैसे ही हमें सर दर्द होता है तो उसको जल्दी खत्म करने के लिए एस्पिरिन, फेनोप्रोफेन जैसी एलोपैथी मेडिसिन का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको माइग्रेन की परेशानी है, ऐसे लोग जिनको धूप में जाती सर दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन लोगों को बार बार ऐसी एलोपैथी मेडिसिन लेना सेफ है, तो उनके लिए इसका अल्टरनेटिव है शीरशुलाती वटी। शीर मिस सर, शूल मिस दर्द एंड वटी मिस गोली। शीरशुलाती वटी के अंदर बहुत ही सारी औषधियों के साथ शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक डाला जाता है। इसके अंदर गंधकीय पारा होने की वजह से ये वटी बहुत ही फास्ट काम करती है। अगर आपको कोई भी रीजन की वजह से सर दर्द हो रहा हो तो इन सभी कंडीशन के अंदर आप इस गोली का प्रयोग कर सकते हो। जब भी आपको सर दर्द हो तो आप इस एक गोली को गुनगुने पानी के साथ इंटेक करें। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर आपको सर दर्द बार बार होता रहता है तो आप इस गोली को गुनगुने दूध के साथ दिन में 2 बार भी इंटेक कर सकते हो। और खास बात कि इस गोली को लेना 100%
सेफ है। मौसम बदलने के साथ साथ कोई भी चीज मीठी खाने की वजह से गले में खराश होना, और गले की खराश को जल्दी खत्म करने के लिए हम कफ सिरप पीते हैं, विक्स खाते हैं, या फिर कॉफसिल जैसी गोलियां खाते हैं। लेकिन इसका भी अल्टरनेटिव है कंठ सुधारक वटी। कंठ सुधारक वटी के अंदर कपूर, मुलेठी, लौंग, इलायची, पुदीना, जावित्री, इन सारी औषधियों को डाल के कंठ सुधारक वटी का निर्माण किया जाता है। ये वटी आपको उतना ही फास्ट रिजल्ट देगी जितना आपको विक्स एंड कॉफसिल रिजल्ट देती है। जस्ट आपको 1 से 2 गोली मुंह में रख के इसको अच्छी तरह से चूसते रहना है, और आप नोटिस करोगे कुछ ही टाइम के अंदर जो आपके गले में खराश थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पेट में गैस होना और गैस की वजह से पेट का फूलना और साथ ही पेट में दर्द रहना, इसके अलावा अपच, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं, ये समझ के कि हमारे पेट की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है जिसका नाम है गंधक राजवटी, जिसको राजवटी के नाम से भी जाना जाता है। राजवटी के अंदर शुद्ध गंधक, सूंठ मीन सूखी हुई अदरक एंड सेंधा नमक डाल के आयुर्वेदिक तरीके से इसको नींबू के जूस में 3 दिन तक घोटा जाता है, और 3 दिन के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई दी जाती है। अपनी सभी तरह की पेट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। ये अपच, खट्टी डकारे आना, पेट का फूलना, गैस होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करती है। आप चाहो तो आप इस गोली को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद इंटेक कर सकते हो। अगर आपको भूख बहुत ही कम लगती है तो आप इस गोली को खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ भी इंटेक कर सकते हो। पेट में इन्फेक्शन की वजह से दर्द रहना, ज्यादा खाना खा ले उसकी वजह से पेट में दर्द रहना, महिला को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द रहना और साथ ही क्रैम्प्स आना, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट में दर्द रहना, या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको पेट में दर्द रहता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में दर्द को खत्म करने के लिए सेमिथिकॉन, ओमेप्राजोल, सुक्रालफेट जैसी कॉमन पेट दर्द को खत्म करने वाली मेडिसिन खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है जिसका नाम है शूलवर्जनी वटी। शूलवर्जनी वटी के अंदर त्रिफला, त्रिकटु, तेजपत्र, जीरा, लौंग, शंख भस्म, लोह भस्म, शुद्ध पारा एंड शुद्ध गंधक जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। अगेन शुद्ध पारा एंड शुद्ध गंधक होने की वजह से बहुत ही फास्ट आपके सभी तरह के पेट दर्द को खत्म करने में मदद करती है। शूलवर्जनी वटी को आयुर्वेदिक चिकित्सक खाना खाने के बाद दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ इंटेक करने का सजेस्ट करते हैं। बुखार या फिर बुखार की वजह से बॉडी में दर्द रहना और साथ ही बहुत ही ज्यादा आलस आना, तो बुखार को खत्म करने के लिए हम पैरासीटामोल या फिर डोलो का सेवन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है महासुदर्शन घन वटी। महासुदर्शन घन वटी के अंदर त्रिफला, लौंग, हल्दी, अश्वगंधा जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है, और इस वटी का सेवन करने से आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है। इसकी वजह से आपका जो बुखार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बुखार के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो दर्दें थी उसको खत्म करती है। आपको बहुत ही जो आलस आ रही थी वो आलस्य को खत्म करेगी, और साथ ही आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। ये सभी तरह के बुखार को खत्म करने का काम करती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर वायरल फीवर। इन सभी तरह के फीवर्स के अंदर भी आप महासुदर्शन घनवटी का प्रयोग कर सकते हो। आप महासुदर्शन घनवटी को मॉर्निंग एंड रात को खाना खाने के बाद 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ इंटेक कर सकते हो। क्रॉनिक कफ एंड ड्राई कफ, इसको खत्म करने के लिए हम तरह तरह के कफ सिरप का प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है लवंगादी वटी। लवंगादी वटी के अंदर पेपर, बबूल, खदीरा, बहेड़ा जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। लौंगादी वटी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी टूसी, ब्रोकोडायलिटिक एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, जो आपके ड्राई कफ को, क्रोनिक कफ को
खत्म करने का काम करती है। आप लवंगादी वटी को दिन में 3 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इंटेक कर सकते हो। अगर आपका पेट बार बार साफ होता है, कुछ भी खाते हो तो आपका पेट साफ होता है, या फिर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे तो केमिस्ट आपको सजेस्ट करेगा लोप्रामाइड। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है बिलादी वटी। बिलादी वटी आपके दस्त को रोकने का काम करती है और साथ ही जो आईबीएस की प्रॉब्लम है उसको भी काफी हद तक खत्म करने का काम करती है। अगर आप बिलादी वटी का सेवन करना नहीं चाहते तो मार्केट के अंदर बिलादी चूर्ण भी अवेलेबल है। आप चूर्ण या फिर वटी दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। आपको इसको इंटेक करना होता है छाछ के साथ। अगर आप इसको दिन में 2 से 3 बार छाछ के साथ सेवन करते हो तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम में बार बार दस्त लगना जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा फायदा देती है। एलर्जी की वजह से बार बार कफ होना, नाक में से पानी आना और साथ ही स्किन के ऊपर रैशेस आ जाना, अगर आप ऐसे में केमिस्ट के पास जाओगे तो केमिस्ट आपको सजेस्ट करेगा सेट्रीजिन को। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड के अंदर घी, मिश्री, सूंठ, काली मिरी एंड पिपली जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। अगर आपको एलर्जी की वजह से सांसें फूलती है, सांस लेने में दिक्कतें आती, बार बार आपको कफ होता है, तो आपको इस औषधि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अक्सर आयुर्वेदिक चिकित्सक इस औषधि को शहद के साथ लेने का सजेस्ट करते हैं। नाक का ब्लॉक हो जाना या फिर नाक में से पानी बहना, बार बार छींके आना, या फिर जिनको साइनस की एलर्जी है, तो इस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अलेग्रा, क्लेरिटन जैसी एलोपैथी मेडिसिन डॉक्टर हमें थमा देता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है प्रणधारा। प्रणधारा के अंदर भीमसेनी कपूर, अजवाइन, नीलगिरी, लौंग एंड दालचीनी का ऑयल डाल के इसको तैयार किया जाता है। इवन प्रणधारा की जगह पे आप अमृत धारा की प्रयोग कर सकते हो। जब भी आपको रनी नोज की प्रॉब्लम हो, अगर आपका नाक ब्लॉक हो, तो आप नाक के दोनों साइड पे एक एक ड्रॉप लगा उसको हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपको गले में खराश है तो गले के ऊपर लगा के आप हल्का सा मसाज कर सकते हो। अगर आपको गला में खराश है तो आप एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप अमृत धारा या फिर प्रण धारा डाल के इसको इंटेक कर सकते हो। इवन ऐसे लोग जिनको बार बार दांतों में दर्द रहता है, तो दांतों के दर्द को खत्म करने के लिए आप कॉटन के ऊपर थोड़ा सा प्राण धारा या फिर अमृत धारा लगा के और उस कॉटन को दांत की दर्द वाली जगह पे रख दे, तो उससे भी आपको आराम मिलता है। खट्टी डकार आना, एसिडिटी होना या फिर हार्ट बर्न होना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे तो आपको सजेस्ट करेगा एंटासिड सिरप को। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है कामधुता रस। कामधुता रस के अंदर अभ्रक भस्मा, गिलोय सत्व, शुद्ध स्वर्ण गेरिक जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। कामधुता रस आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, जिसकी वजह से आंखों में जलन रहना, पेट में जलन, पैर के तौलों में बहुत ही ज्यादा जलन रहना, पित्त बढ़ने की वजह से नक सिर का फूटना, पित्त बढ़ने की वजह से पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होना, इन सभी तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। आप कामधुता रस को आधा ग्राम मीन्स 500 mg जितना शहद के साथ खाना खाने के बाद इंटेक कर सकते हो। साइनस की वजह से बार बार सर दर्द रहना या फिर धूल मिट्टी की वजह से बार बार साइनस की प्रॉब्लम का बढ़ जाना, और ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसे में आपको डॉक्टर एंटी एलर्जेनिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका भी अल्टरनेटिव है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस के अंदर धतूरा, शतावरी, भीमसेनी कपूर एंड गोक्षुरु जैसी 17 जैसी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। एक गले की प्रॉब्लम या साइनस की प्रॉब्लम में अमृत की तरह काम करती है। और साथ ही अगर आपकी छाती में काफी सालों से कफ जमा है तो उस कफ को पिघला के बाहर निकालने का भी काम करती है। आप लक्ष्मी विलास रस को खाना खाने के बाद एक एक गोली शहद के साथ इंटेक कर सकते हो, और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है इस गोली को गुनगुने पानी के साथ भी इंटेक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में जितने भी रेडीमेड
आयुर्वेदिक औषधियों की बात की, उन सभी औषधियों को आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी आदत नहीं लगानी है। साथ ही इन औषधि को लेने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर जो भी औषधि का अनुपान बताया है, जो भी औषधि का लेने का तरीका बताया है, वो सभी की बॉडी के हिसाब से, सभी बॉडी के नेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो औषधि को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही इस गोली को, इन औषधि को लेना शुरू करें। अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।